अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव थिंकर्स। सऊदी अरब 170 किलोमीटर लंबी एक ऐसी मॉडर्न सिटी बनाने जा रहा है जिस पर ना ही गाड़ियां चलेंगी और ना ही इस पर रोड्स बनाए जाएंगे। बिल्कुल सीधी लाइन में बनाया जाने वाला ये दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा शहर होने वाला है, जिसको 2030 से पहले कंप्लीट करना सऊदीया के किंग और क्राउन प्रिंस का ख्वाब है। ये जानने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सऊदी रॉयल फैमिली दुनिया की अमीर तरीन फैमिलीज में शुमार की जाती है। अमेरिकन बिजनेस मैगजीन्स में फोर्ब्स और विकिपीडिया के मुताबिक सऊदी रॉयल फैमिली ना ही मिलियन और ना ही बिलियन बल्कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की मालिक है। लोकल करेंसी में बात की जाए तो ये अमाउंट 1050 खरब रुपए के बराबर है। अगर अभी भी आपको समझने में मुश्किल हो रही हो तो चलिए इसको और ज्यादा आसान कर देते हैं। इलन मस्क जो कि ट्विटर के CEO हैं, बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के मालिक हैं और मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के CEO हैं, के साथ साथ दुनिया के टॉप 70 बिलियनियर्स की दौलत को मिला भी लिया जाए तो फिर भी वो इस शाही खानदान की दौलत का मुकाबला नहीं कर सकते। सऊदी अरब के शाही खानदान को दौलत का ज्यादातर हिस्सा सऊदी अरब से निकलने वाले ऑयल की वजह से मिला। पहले सऊदी अरब सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म पर डिपेंडेंट था, लेकिन 1913 में पहली बार यहाँ ऑयल दरियाफ्त हुआ और देखते ही देखते पूरी सऊदी अरब का नक्शा ही बदल गया। आज सऊदी अरब अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा ऑयल प्रोडक्शन मुल्क है, जो सिर्फ एक दिन में 1 करोड़ से भी ज्यादा ऑयल बैरल्स प्रोड्यूस करके 85 कंट्रीज को सेल करता है। बैड न्यूज ये है कि सब कुछ हमेशा ऐसे नहीं चलने वाला। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च में साइंसदानों को सॉलिड एविडेंस मिले हैं कि जो क्रूड ऑयल हम पिछले 150 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब जल्द खत्म होने वाला है, यानी जमीन के नीचे ऑयल रिसोर्सेज का दी एंड जल्द ही होने वाला है। रिसर्च में अंदाजन बताया गया कि 2052 तक दुनिया से क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा या फिर उसकी क्वांटिटी इतनी कम रह जाएगी कि उसको निकालना प्रॉफिटेबल ही नहीं रहेगा। तो 2052 के बाद सऊदी किंगडम अपना गुजारा कैसे कर पाएगी? गुजारा तो शायद हो ही जाएगा, मगर ये शहाना लाइफस्टाइल कैसे बरकरार रहेगा? क्राउन प्रिंस ने अभी से ही सऊदी किंगडम को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाने का काम शुरू कर दिया है। दुबई की तरह अब सऊदी अरब भी वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है और इसके लिए जो सिटी बनाई जा रही है वो दुबई से भी ज़्यादा एडवांस्ड होगी। ये शहर दुनिया में मौजूद दूसरे शहरों से काफ़ी मुख्तलिफ होगा, क्योंकि जहाँ दूसरी सिटी सेंटर से स्टार्ट होकर आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ फैलती हैं, वहीं ये सिटी एक स्ट्रेट लाइन में होगी और वो भी 170 किलोमीटर लंबी लाइन। इस लाइन सिटी का नाम नियोम रखा गया। ये सऊदी अरब की इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करने का सबसे पहला अमल है। मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी किंग अब्दुल अजीज के बेटे हैं और जो अनऑफिशियली पूरे कंट्री को चला रहे हैं, इनके मास्टर प्लान में 2030 तक सऊदी को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाना भी शामिल है। नियोम सऊदी अरब के तबूक प्रोविंस में बनाया जा रहा है, जहां पर गवर्नमेंट ने इस स्पेशल सिटी के लिए स्पेशल जोन अलॉट किया है। इसकी एक साइड गल्फ ऑफ अकाबा और दूसरी साइड रेड सी को लगेगी, जबकि इसके साहिल से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर इजिप्शियन सिटी शर्मुल शेख है, जो ऑलरेडी एक टूरिज्म हॉटस्पॉट बन चुका है। दोनों कंट्रीज के हुक्मरानों का प्लान है कि नियोम और शर्मुल शेख को एक ब्रिज के जरिए कनेक्ट किया जाए, जिससे दोनों कंट्रीज को न सिर्फ टूरिज्म में फायदा होगा बल्कि दोनों के दरमियान इसराइल को बाईपास करके एक लैंड कनेक्शन भी बन जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से नियोम का जो नक्शा प्लान किया गया है वो वाकई ही काफी इंटरेस्टिंग है। क्राउन प्रिंस का कहना है कि दी लाइन सिटी के बेशुमार फायदे हैं और ये दुनिया को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने का एक रॉयल मॉडल होगा। ये सिटी 3 लेवल्स पर फैली होगी, जिसमें ग्राउंड लेवल पर ना ही कोई गाड़ियां चलेंगी और ना ही कोई रोड बनेगा, बल्कि ये लेवल नेचर से भरपूर होगा, जिसमें सिर्फ पैदल चलने वालों की जगह होगी। जबकि दूसरे लेवल को सर्विस लेयर का नाम दिया गया, जिसमें सारी कमर्शियल एक्टिविटीज जैसा कि शॉप, ऑफिसेज और होटल्स वगैरह होंगे और इस लेवल पर रोड्स भी होंगे और गाड़ियां भी इसी रोड पर चलेंगी। नियोम का तीसरा लेवल सिटी की बैकबोन साबित होगा, क्योंकि यहाँ अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा।
जो लोगों को 170 किलोमीटर फैले शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स में पहुंचाने की काबिलियत रखेगा। नियोम दुनिया की बाकी सिटीज़ के मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट होगी, क्योंकि इस पूरी सिटी में मौजूद इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंडस्ट्री सब कुछ रीन्यूएबल एनर्जी के ज़रिए चलेंगे। यानी जो ऑयल 2052 में ख़त्म होना है नियोम के लिए, वो 2030 में ही ख़त्म हो जाएगा। ये लाइन सिटी जहां रेड सी के साहिल से गुजरेगी, वहीं इसका ज़्यादातर हिस्सा 4500 फीट ऊंचे पहाड़ों से भी गुजरेगा और सऊदी गवर्नमेंट ने इस हिस्से को टॉर्जीना का नाम दिया है। प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए किसी भी पहाड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि इस नेचुरल लैंडस्केप की खूबसूरती को इस्तेमाल करके इसमें डेवलपमेंट की जाएगी, जहां एक वर्टिकल विलेज, आउटडोर रिजॉर्ट, माउंटेन टू माउंटेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हेल्थ सेंटर और लग्जरी इंटरटेनमेंट सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। इस लाइन सिटी की जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी रखी गई है कि दुनिया की 40% पॉपुलेशन यहाँ 4 घंटे में पहुँच सकती है और सऊदी क्राउन प्रिंस का टारगेट यहाँ 2052 तक 1 अरब की पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करना है। अब जाहिर है इतनी एडवांस्ड और फ्यूचर की शानदार सिटी पर खर्चा भी ठीक ठाक होगा। सऊदी गवर्नमेंट ने नियोम प्रोजेक्ट के लिए $500 बिलियन का बजट एलोकेट किया है, जो तकरीबन 37,500 अरब रुपए बनते हैं। अच्छी खबर ये है कि इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले तो यहाँ 1000 एकड़ पर फैले आलीशान रॉयल पैलेसेस और रॉयल स्वीट्स बनाए गए हैं। प्राइवेट बीचेस में हरे भरे लॉन घिरे हुए ये महल सऊदी खानदान की आरामगाह है, जिसमें बज़ाहिर दिखने वाले ये प्राइवेट गोल्फ क्लब और प्राइवेट आइलैंड्स भी मौजूद हैं। इस पूरे एरिया को नियोम पैलेस का नाम दिया गया, जहां पर 2 हेलीपैड्स भी मौजूद हैं। खैर वापस चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। नियोम सिटी के लिए एक रीजनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है, जो 2019 से फुली ऑपरेशनल है, जो यहाँ की कंस्ट्रक्शन टीम और दूसरे स्टाफ को सऊदी के कैपिटल रियाद से नियोम तक लाने के लिए इस्तेमाल होता है। सऊदी हुक्मरान जहां इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सीरियस हैं, वहां इन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी करना है। इनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि नियोम सिटी 100% रीन्यूएबल एनर्जी पर चलेगी। तो फिर सवाल ये है कि पीने का फ्रेश वाटर जो अभी फोसिल फ्यूल्स के जरिए सी वाटर को फिल्टर करके इकट्ठा किया जाता है, वो बगैर फ्यूल के कैसे मिलेगा? क्योंकि ये बात तो हम सब जानते हैं कि सऊदी अरेबिया में फ्रेश वाटर का एक भी रिवर मौजूद नहीं है। 1 अरब लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रीन्यूएबल एनर्जी पर 100% ऑपरेट करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, और ग्रीन एनर्जी से अंडरग्राउंड हाई स्पीड ट्रेन इतनी जल्दी कैसे तैयार हो पाएगी? इन सब सवालों के जवाब बहुत सिंपल हैं। नियोम में फ्रेश वाटर जनरेट करने के लिए एक न्यू मेथड अप्लाई किया जाएगा। ग्लास से बना एक बहुत बड़ा ग्लोब तैयार किया जा रहा है, जिसको सी वाटर से भरा जाएगा। सोलर मिरर्स के जरिए ग्लास ग्लोब को गर्म किया जाएगा और जब अंदर का पानी गर्म होकर स्टीम और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो उसको पाइप के जरिए बाहर निकाल लिया जाएगा। नियोम के वाटर सेक्टर CEO का मानना है कि इस तरीके से हर रोज 5 करोड़ लीटर फ्रेश वाटर बनाया जा सकता है। रिवर्स ऑस्मोसिस और डिसैलिनेशन जैसी मौजूदा टेक्नोलॉजीज के जरिए फ्रेश वाटर बनाने की कीमत जहां 1000 लीटर पर $1 बनती है, वहीं ये कीमत सोलर रूम में 62% तक कम होकर सिर्फ 38 सेंट्स यानी 28 रुपीस रह जाएगी। अब बात करते हैं एनर्जी रिसेप्टर्स की। फ्यूचर मेगा सिटी की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स पूरी करने के लिए 100% रीन्यूएबल सोर्स को इस्तेमाल किया जाएगा। सऊदी अरब की लोकेशन के हिसाब से यहाँ ज़्यादातर गर्मी रहती है और गर्म इलाकों में विंड कंडीशन बेहतर होती है, इसीलिए विंड टरबाइंस और सोलर की मदद से नियोम पर ऐसे प्लांट लगाए जाएंगे जो पानी और हवा को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जरिए ग्रीन अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे, जो कि एक बहुत इफ़ेक्टिव फ्यूल है। नॉर्मल फ्यूल को जब बर्न किया जाता है तो ऐसी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि पॉल्यूशन कॉज करती हैं, लेकिन ग्रीन अमोनिया या फिर ग्रीन हाइड्रोजन 100% ऑर्गेनिक है। इसी वजह से इसके बर्न होने पर नुकसानदेह गैसेस प्रोड्यूस नहीं होंगी। फोसिल फ्यूल्स की तरह ग्रीन अमोनिया को ट्रांसपोर्ट और स्टोर करना भी काफ़ी आसान होता है। अब आ जाते हैं सबसे मेन क्वेश्चन पर, यानी कि अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन्स जो दुनिया में पहली बार प्रैक्टिकली नियोम में इस्तेमाल होंगी। ये हाई स्पीड ट्रेन्स 482 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करके सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर अंदर
लाइन सिटी के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचा सकेंगी। ये ट्रेन जिस टनल में चलेगी वहां हैवी मैग्नेट्स लगे होंगे जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ट्रेन को पुश या स्टॉप कर सकेंगे। साथ ही साथ ट्रेन स्टार्ट में तो व्हील पर चलेगी, लेकिन स्पीड अप होने के बाद इसके व्हील ज़मीन से 4 इंच ऊपर उठ जाएंगे और मैग्नेटिक फोर्स पर तैरती हुई ट्रेन लेस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में ज़्यादा तेज़ चल सकेगी। इस सिटी का डिज़ाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर इसी वजह से रखा गया है ताकि अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन को टर्न्स की वजह से स्लो ना होना पड़े। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस लेवल की फ्यूचर सिटी और इसमें यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजीज़ को 2030 तक बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन नियोम प्रोजेक्ट का विजन और इस पर की जाने वाली मेहनत से एक बात तो क्लियर है कि सऊदी किंगडम अपने फ्यूचर को लेकर काफ़ी सीरियस है और वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट करने की भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं। आई रियली होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू।